नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ रही है और अब संसद ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया है। माना जा रहा है कि यह बिल न सिर्फ कंपनियों और खिलाड़ियों के लिए नया फ्रेमवर्क तय करेगा, बल्कि सरकार के लिए भी रेवेन्यू का बड़ा जरिया बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बिल के मायने क्या हैं, इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमेधा महाजन, जो हेड ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड क्लाइंट ग्रोथ है एमवर्ड्स डीएमआई की, जो हमसे इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगी और हमें अच्छे से एलैबोरेट करेंगे कि आखिर इस बिल से क्या फर्क पड़ने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, किसको फायदा। बहुत बहुत स्वागत सुमेधा आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे सुमेधा, बुलाने के लिए बहुत या या अच्छा सुमेधा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही चीज जानना चाहूंगा कि अब ये ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है, मनी गेम्स पर बैन लग गया है, तो इससे कितना नुकसान होने वाला है या कितना फायदा होने वाला है, क्या मायने क्या है इसके? आई थिंक उत्कर्ष, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में मल्टीपल चीजें हैं। एक सबसे बड़ा जो टेक अवे है हमारे लिए, वो ये है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाई है जिसकी वजह से वीडियो गेम्स और ई स्पोर्ट्स, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे भी एज गेमिंग खेला जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करा गया है। मैं ये बोलूंगी कि इससे बहुत फायदा है यूथ को कि अब वो अपने गेमिंग के पैशन को चैनलाइज कर सकते हैं, जिसको उन्हें करियर परसुएट मिल सकता है, वो ग्लोबल लेवल पर जाकर compete भी कर सकते हैं इन द ई स्पोर्ट्स कैटेगरी, यानी कि ऑफिशियल स्पोर्ट्स की तरह रिकॉग्नाइज करा गया है ई स्पोर्ट्स को। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कैजुअल गेमिंग, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, जो एक बहुत डिफरेंट सेगमेंट है अगर आप ग्लोबली भी देखें, तो ये तीन सेगमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि ये तीन अलग चीजें हैं इस गेम में जो रिकॉग्नाइज करी गई हैं। और जहां तक हम देखते हैं, ई स्पोर्ट्स को इससे ना केवल बढ़ावा मिलेगा, पर बहुत प्रोत्साहन मिलेगा स्टूडेंट्स को, कंपनीज को और ब्रांड्स को सही मायने में इन्वेस्ट करने में, सही टूर्नामेंट्स में इन्वेस्ट करने में, जो कि ना सिर्फ इंडिया के लेवल पे होते हैं, ग्लोबल लेवल पर भी होते हैं। जी सुमिता, अच्छा सुमिता, मैं एक चीज आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया में फैंटेसी लीग्स और मनी गेम्स इतने ज्यादा चल रहे थे कि हम अपने आसपास ही, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में सबको खेलते हुए देख रहे थे। कोई ड्रीम 11 खेल रहा है, कोई माई 11 सर्कल खेल रहा है। तो क्या अब उन लोगों का क्या होगा जो इससे 1 करोड़ रुपए जीत जाते थे, और उन कंपनियों का क्या होगा जो इससे हजारों करोड़ रुपए कमा रही थी? उनके एम्प्लॉयज का क्या होगा? तो इसका क्या कोई नुकसान, कोई ड्रॉबैक भी है? आई थिंक कंपनीज एंड द इंटायर इंडस्ट्री ओवरऑल काफी सक्षम है टू इवॉल्व, राइट। ओके। एंड कुछ हम देख भी रहे होंगे, हम न्यूज़ में पढ़ भी रहे होंगे, और वो कंपनीज कर भी रही हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इसे नुकसान की तरह ना देख के एक पिवट की तरह देखूंगी, जहां मुझे लगता है कि हम चेंजेस देखेंगे बिजनेस मॉडल में। एंड जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट ने रास्ता भी दिखाया है, कहाँ पे प्रमोशन, कहाँ पे इंकरेजमेंट, कौन सी चीजें हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दिए हैं। सो आई वुड से बिल को अभी पास हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, तो आई थिंक हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। नुआंसेस जब तक बाहर आएंगे, फ्रेमवर्क बाहर आएगा, बट लार्जर लेवल पे मुझे लगता है कि द इंडस्ट्री विल इवॉल्व टू बिजनेस मॉडल जो कि ओके। गवर्नमेंट ने सजेस्ट करा है, जो कि या ई स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स की तरफ है, जो अच्छा। एट पार है विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एज वेल। ओके। अच्छा सुमिता, जो इस इंडस्ट्रीज में लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, अभी ड्रीम 11 की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, एक रिपोर्ट ड्रीम 11 की आई, दैट दे हैव लॉस्ट 95% ऑफ देयर रेवेन्यू जस्ट आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ दिस बिल। तो उसके बाद इस फील्ड में आपको क्या लगता है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अब बढ़ने वाली हैं, या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज के लिए, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, कम होने वाली हैं? क्या लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं? देखिए, पर्टिकुलर कंपनी पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज एवरी कंपनी हैज देयर ओन बिजनेस मॉडल और उनका अपना प्लान होगा। बट लाइक आई सेड, एज एन इंडस्ट्री मुझे लगता है बहुत जल्दी से इंडस्ट्री इवॉल्व करेगी और बहुत केपेबल है इवॉल्व करने की। तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेस वाली कोई बात है। मुझे जहां तक लगता है अपॉर्चुनिटीज, मुझे तो अपॉर्चुनिटीज ही दिख रही हैं। मैं इसको एक बहुत लैंडमार्क मूवमेंट की तरह देख रही हूँ, जहां तीनों पिलर्स, यानी कि ब्रांड्स, यानी कि जी। ऑल स्टेक होल्डर्स और कंपनी, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है राइट तरीके से फ्रेमवर्क बनाने में और अपॉर्चुनिटीज और बनाने में। आप सोचिए कर्ष, अगर कल को इंडियन ई स्पोर्ट्स ग्लोबल लेवल पे जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल। हमें एम्प्लॉयज भी चाहिए,
उसके लिए बिल्कुल। हमें टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करना है, उसके बिल्कुल। लिए हमें कंपनीज भी चाहिए। तो जी। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है, बस शायद अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे लगता है इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो सक्षम नहीं है करने में। अच्छा, ये शब्द ना मैं बहुत बार सुन रहा हूँ, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, ई स्पोर्ट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, ई स्पोर्ट्स को हम ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएंगे। तो हमारे दर्शकों, मेरे व्यूअर्स को आप बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं एक्चुअली में ये ई स्पोर्ट्स है क्या? व्हाट इज दिस ई बिल्कुल, स्पोर्ट्स? बिल्कुल। ई स्पोर्ट्स पहले तो एक स्टेप बैक लेके ये समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, राइट? तो ई स्पोर्ट्स, आप जैसे ई स्पोर्ट्स में आपको वर्ड दिखेगा स्पोर्ट्स, राइट? हम या ट्रेडिशनली जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं, जी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी बिल्कुल सिंपल लेवल पे। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, राइट? और वहां से आप रिकॉग्नाइज होते हैं रणजी पे जाने के लिए, या इंडिया ए टीम जाने के लिए, या इंडिया टीम जाने के लिए। उसी तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, यानी कि हम लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे जो जाके इंडिया को ई स्पोर्ट्स यानी कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सके। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई कोई जो भी खेलता है वो कोई रियल इस इंटेंट से नहीं खेलता। अगर आप बिल को देखें, उसमें आइडिया ये है कि देयर इज नो इंटेंट टू अर्न मनी, पुट मनी टू अर्न मनी, राइट? ओके। हम, अगर मैं एग्जांपल दूं मेरी कंपनी का, तो हम एट एम्फर्स डीएमआई कॉलेज राइवल्स इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कॉलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। इसमें हम कॉलेजेस में जाते हैं, लोग गेम्स खेलते हैं, यानी कि वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स जैसे कि फीफा, बीजीएमआई और वैलोरेंट। ओके। आपके जो भी ऑडियंस देख रहे होंगे वो इन गेम्स को समझेंगे, ठीक है? आप फुटबॉल ऑनलाइन ऑन ग्राउंड भी खेलते हैं, आप फुटबॉल फीफा की तरह प्ले बिल्कुल। स्टेशन पे भी खेल बिल्कुल। सकते हैं, राइट? तो हम इन गेम्स की बात कर रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है ग्लोबली भी ओके। एज स्पोर्ट्स, बिकॉज दे रिक्वायर द डिसिप्लिन, द एबिलिटी एंड द ट्रेनिंग दैट अ नॉर्मल एथलीट रिक्वायर्स। तो हम इनका, इनके भी आज आप देखेंगे उत्कर्ष, इनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनके बूट कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स ओके। होते हैं, इनकी एक लाइफ है खेलने की, जैसे एक स्पोर्ट्स प्लेयर की होती है। बिल्कुल। अच्छा तो ये सुमेधा होता है जी, अगर मैं सिंपल तौर पर देखूं सुमेधा, तो आप यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये वो गेम्स हैं जहां पर प्लेयर की तरफ से कोई मनी इनपुट नहीं रहेगा, बट उसको एज अ अवार्ड सामने से मनी मिल सकता है। यहां प्लेयर की तरफ से बिल्कुल, कोई पैसा नहीं जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आईपीएल देखने जाते हैं तो वहाँ प्लेयर बिल्कुल। को ही अवार्ड मिलता है, प्लेयर तो बिल्कुल। नहीं लगाता खेलने के लिए। एग्जैक्टली वही मॉडल है ये। ओके। और इसीलिए इसमें जो मोनेटाइजेशन है, ब्रांड्स जो आते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि आईपीएल में भी होता है। सो इट्स लाइक एनी अदर लीग और एनी अदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। अच्छा सुनिए, अगर हम प्लेयर के पर्सपेक्टिव से, प्लेयर के दृष्टिकोण से बात करें, तो ये जो बिल है ये प्लेयर्स को क्या सेफ्टी देगा? खासकर जो एक लत लग चुकी है भारत के लोगों को ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फैंटेसी लीग्स में पैसा लगाने की, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कोई बहुत ही लाखों में से एक बंदा जीतता है, बाकी सब हारते ही हैं। मैं आज तक हमेशा हारता रहा हूं। जब भी मैंने फैंटेसी लीग पे टीम बनाई है, मैं कभी आज तक जीत नहीं पाया हूं और ना ही मेरा कोई दोस्त भी जीत पाया है। तो खासकर इस लत और धोखाधड़ी और पैसों का जो नुकसान है, क्या ये बिल बचा लेगा यूजर्स को उससे? जैसे मैंने पहले भी कहा था उत्कर्ष, कोई पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर उस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक हर कंपनी ने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस मॉडल इवॉल्व करा है। रेगुलेशन अलोंग विद इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही हम यहाँ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। मैं फिर से वही बोलना चाहूंगी, जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, जो इसमें अपना स्किल पैशन डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। जीतना हारना तो आप नहीं जीते हैं, बट पूरी इंडस्ट्री जो है, राइट, वो इवॉल्व कर रही है मॉडल को अपने। तो आई थिंक मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है कि कितने लोग ऑन एन एवरेज जीते हैं, कितने नहीं, नहीं बट आई थिंक दैट सुमित, देयर इज अ मैं तो लॉट ऑफ जीता रिस्पॉन्स। ही नहीं हूं, मेरे जानने वाला भी आज तक कोई नहीं जीता दूर दूर तक। नहीं, बट आई थिंक हमें ये समझना पड़ेगा बिल क्यों आया। आई थिंक गलत सही की बात नहीं है, रेगुलेशन की बात है। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे compete करना है तो हमें इंटरनेशनल फ्रेमवर्क चाहिए। तो आई थिंक हर चीज को मॉडरेशन में करना इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। हमने हर इंडस्ट्री में देखा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंडस्ट्री दैट्स गोइंग थ्रू रेगुलेशंस। यस। सो आई थिंक दिस इज हाउ आई सी इट। जो एक्चुअली खेलना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, नॉट जस्ट टू विन, not money is a small thing, right, to represent India at a global level। और जो ब्रांड्स और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज कहीं नहीं गई हैं, अपॉर्चुनिटीज वही हैं। बस हमें अब सही तरीके से सही रेगुलेशंस के साथ काम करना है और ई स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स को प्रमोट करना है, अच्छा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट का विजन।
अच्छा सुमिता, थोड़ी टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। इससे सरकार को कितना ज्यादा आर्थिक लाभ होगा, आपको क्या लगता है? और क्या ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो है उन पर टैक्स का बोझ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा? मैं तो इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ उत्कर्ष, आपको कोई टैक्स एक्सपर्ट को अपने शो पे बुलाना पड़ेगा बिल्कुल इसके लिए। बिल्कुल। बट कोई नहीं, बट आप जितना बता रही हैं वो भी बहुत कुछ है हमारे लिए, काफी मैं लाभ इंफॉर्मेटिव है। पॉइंट से ये जरूर बताऊंगी कि इतना मुझे पता है कि ई स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा मिला है उससे इंडिया की ग्रोइंग स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। अगर आप देखिए रियाद में अभी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ है, जी जो कि ग्लोबली सबसे बड़ा कंपटीशन, मतलब वर्ल्ड कप की तरह जैसे होते हैं हमारे बाकी वर्ल्ड कप। जी सो इट बिकम्स अ टूरिज्म पॉइंट ऑल्सो, इतने लोग देखने गए ई स्पोर्ट्स। जैसे मैंने आपको आईपीएल का एग्जांपल दिया, लोग देखने जाते हैं आईपीएल, वैसे ही ई हम्म। स्पोर्ट्स भी लोग देखने आते हैं। अच्छा। तो मैं लाभ पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोलूंगी कि ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे एवेन्यूज है जहां से इसमें लाभ हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ओके। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जी। का, तो हम जैसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया में, और लोग आएंगे जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया में, लोग देखने जाएंगे, सो इट बिकम्स अनदर स्पोर्ट्स इवेंट। ओके। अच्छा सुमिता, मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। आई नो आप काफ़ी बिजी होंगे, आज वर्किंग डे है। बस एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल बाद आप इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को कहाँ पर देखते हैं? क्या ये ग्लोबल हब बन सकता है? एक पोटेंशियल है हमारे पास? बिल्कुल। मैं एक कदम आगे बढ़कर ये बोलूंगी कि ग्लोबल हब ना सिर्फ बन सकता है, मुझे लगता है हम करंट बेंचमार्क्स को बीट कर सकते हैं। इंडिया ने बिल्कुल। हमेशा लीड करा है, और हॉकी का भी जमाना था हमारा, क्रिकेट का भी था, और मुझे लगता है ई स्पोर्ट्स का भी, मतलब क्रिकेट का है, हॉकी का था, ई स्पोर्ट्स का भी मुझे लगता है आएगा। बिकॉज मैं बिल्कुल। चैलेंजेस जानती हूँ ऑन ग्राउंड, और मैं अपॉर्चुनिटीज जानती हूँ उत्कर्ष, बिकॉज 3 साल से मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल। पता है कितना पोटेंशियल और टैलेंट है। तो अगले 5 साल में आई एम वेरी श्योर इंडिया ग्लोबल हब बनेगा भी, और ग्लोबल बेंचमार्क्स भी सेट करेगा। अच्छा सुमिता, आप भी गेम्स खेलती हैं? कोई फेवरेट गेम आपका? आई थिंक सारे ही गेम्स खेलती हूँ मैं अब अपनी अच्छा। टीम के साथ, बिकॉज हम ये करवाते हैं। बट ओके। फीफा, बीजीएमआई, वैलोरेंट, सब कुछ। ठीक है सुमिता, कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ फीफा जरूर खेलेंगे। बाकी बिल्कुल। अभी हमें समय देने के लिए थैंक यू सो मच, और इतने अच्छे से आपने एलैबोरेट करा। मैं होप करता हूं कि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा ये। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। सर आप भी प्लीज हमारे इवेंट को देखने जरूर आइएगा, जो हम ऑलरेडी 3 साल से कर रहे हैं, कॉलेज राइवल्स। डेफिनेटली। वी वुड लव टू शो यू। डेफिनेटली आप इनवाइट भेजिएगा, हम जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल पर आपकी जितनी भी क्वेरीज थी, हमने उन्हें साफ करने की कोशिश करी। हमने एक ऑनलाइन गेमिंग एक्सपर्ट से बात करी, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका बच गई हो, कोई सवाल बच गया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे जरूर पूछिएगा। और बाकी आपका जो भी रिव्यू है वो भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।